देखना बाबू, तुम बताए नहीं तो। आज रांची प्रेस क्लब में आपका कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपके नेतृत्व में तमाम जिले भर से लोग आए हुए हैं। किस चीज़ का कार्यक्रम किया गया है, स्पष्ट जानकारी। देखिए, आज सदस्यता अभियान है हमारे यहाँ पर, और ये रांची प्रेस क्लब के प्रांगण में खासकर आम आदमी पार्टी में जिन लोगों ने पिछले 10 सालों में संघर्ष किया, उसमें यास्मीन लाल जी, परवेज शाहिद जी और मधुपुर से अंसारी साहब, दिगर लोग MIM से भी किताबुद्दीन साहब यहाँ पर आए हुए हैं, अजय सिंह चिरो जी आदिवासी महासभा के। ये सारे लोग अपने पूरे तन बल के साथ में, पूरे संगठन के बल के साथ में आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब की कुर्बानियों का नतीजा है, और भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय रविराज जी, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि इतनी बड़ा संगठन हमने तैयार कर लिया। और आने वाले आगामी विधानसभा में हमारी टीम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और यहाँ नया विकल्प थर्ड फ्रंट की बात हम करते हैं, उसको देने का हम करेंगे। यास्मीन लाल जी, आप आम आदमी पार्टी छोड़कर के आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है, कारण है क्या थी, कहाँ दिक्कतें आ रही थी जो आज आप आज़ाद समाज पार्टी को छोड़े? आम आदमी पार्टी का गठन जो हुआ था वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। तो इसलिए हम लोग जैसे लोग जो आंदोलन को महत्वपूर्ण देते हैं और भगत सिंह के आदर्श को मानते हैं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे। मेरा पहला राजनीतिक आम आदमी पार्टी ही रहा था, वहीं से मैं 12 साल तक राजनीति की। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने मकसद से भटक चुकी है आज के डेट पे, और भटकने का कारण है कि वो राजनीति करने लगी है। व्यवस्था परिवर्तन का नारा दी थी, व्यवस्था परिवर्तन नहीं करके राजनीति कर रही है। तो राजनीति भी होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए, लेकिन जनता के लिए राजनीति नहीं हो रही थी। खास करके झारखंड में संगठन पूरी तरह से ख़त्म है। कहीं कुछ किसी तरह का कोई केंद्र के तरफ से कोई मतलब वो देख रेख नहीं है, दखल अंदाजी नहीं है, जो जिसको दिल में आता वो कर रहा है। इस वजह से हम लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है। जिस तरह से चंद्रशेखर भाई एक अकेले नगीना से सांसद बने हैं, और लोकसभा में अल्पसंख्यक की बात हो, दलित की बात हो, आदिवासी की बात हो, उसको एकदम एक शेर की तरह दहाड़ते हैं और न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं जब आंदोलन से निकली हुई पार्टी से आई हूँ, तो मेरे को आंदोलन ही सूट करता है, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी को मैं ज्वाइन की हूँ। और कोशिश करूँगी कि झारखंड में जिस तरह का राजनीति हो रहा है वर्तमान में, 24 साल हो गया झारखंड को आज़ाद हुए बने हुए, लेकिन झारखंड में उस तरह की बात नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। आदिवासियों की बात नहीं हो रही है, मूलवासियों की बात नहीं हो रही है, दलितों की बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति हो रही है। तो भीम आर्मी और हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी है वो जनता की बात करती है, जनता के मुद्दों की बात करती है, और मुसलमानों की बात करती है, आदिवासियों की बात करती है, दलितों की बात करती है। तो इसी सब मकसद को देखते हुए मैं आज आम आदमी पार्टी को में त्यागपत्र दी 1 अगस्त को, और आज आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामी हूँ। और आने वाले दिनों में हमारे साथ जो नज़र आ रहा है अभी इस प्रेस क्लब में, कि हमारे साथ हमारे बहुत यूथ नज़र आ रहे हैं, और यूथ और महिलाएं नज़र आ रही हैं। तो किसी भी बदलाव में महिला और यूथ का बहुत ज़रूरी है। तो आज़ाद समाज पार्टी में यूथ की भी भागीदारी है, महिलाओं की भी भागीदारी है, और न्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ है। अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ जो उठा रहे हैं हमारे चंद्रशेखर भाई, उसके साथ मैं कदम से कदम मिला के चलना चाहती हूँ, और झारखंड को एक नई दिशा और दशा देना चाहती हूँ आने वाले समय में। धन्यवाद। हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी का जो आज कार्यकर्ता का जो सदस्यता अभियान था, उसमें खासकर यहाँ पर आज पूरे झारखंड के विभिन्न ज़िलों से भाजपा और आम आदमी पार्टी और तमाम JVKSS के भी कई सदस्य आज आज़ाद समाज पार्टी में दामन थामा है, आज़ाद पार्टी का दामन थामा है। उन तमाम युवा साथी को और कार्यकर्ताओं को हमारे आज़ाद समाज पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। उम्मीद करते हैं कि आप आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में आगे चलकर आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे। विभिन्न संगठन से जो सदस्य हैं वो निकल कर आए हैं, आज़ाद समाज पार्टी में ज्वाइनिंग किए हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा विधानसभा? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बात करती है। आपने देखा होगा कि आज अकेला चंद्रशेखर आज़ाद ने
जो लोग संसद में दलित, पिछड़ा और ओबीसी की बात करते हैं, ऐसा नेता आज तक कभी नहीं पैदा हुआ जो इतनी मुखरता के साथ ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के बातों को उठा सके, उनके मुद्दों को उठा सके। इसलिए यहाँ तमाम जितने भी आज कार्यकर्ता सदस्यता ग्रहण में उपस्थित हुए हैं, वो उन्हीं की विचारधारा और उन्हीं के हौसले और उन्हीं के जज्बों के साथ एक कदम से कदम मिला करके कार्य करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी में उपस्थित हुए हैं। जी ठीक। वाले लोग का ले लीजिएगा इनके बाद। किस मैनिफेस्टो को लेकर के आप लोगों के बीच जाइएगा? सबसे पहले तो क्रांतिकारी जय भीम, होल जोहार। मैनिफेस्टो हमारा तो यहाँ संगठन 2016 से कार्यरत है और 2016 से लगातार भीम आर्मी ने अपने लोगों के मुद्दों को उठाते हुए लड़ाइयाँ लड़ी है। उनकी चाहे उत्पीड़न का मामला हो, चाहे छीनते हुए हक और अधिकार का मामला हो, उन तमाम मुद्दों पे पहले से भीम आर्मी जानी जाती है क्रांतिकारी संगठन के रूप में। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज इन्होंने इस देश के राजनीति को नई दिशा देने का काम किया है, क्योंकि इस देश में आज तक बहुजनों का बात संसद में नहीं उठा था। आज माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस देश में बहुजनों का बात उठाना शुरू किया है। मुद्दों की राजनीति, मुद्दों की बात वो करते हैं सदन में। यही देख करके आज जनाधार हमारा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लोगों का विश्वास हमारे पार्टी के ऊपर, हमारे संगठन के ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो लोग इच्छाएं रखते थे झारखंड के डेवलपमेंट के लिए और जो डेवलपमेंट आज तक झारखंड को अन्य दलों ने नहीं दे पाया, अब उनका जनाधार और विश्वास हमारे आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। मैं भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूँ, जितना तेज़ी से हमारा संगठन यहाँ पे मजबूत हो रहा है और जिस तरीक़े से पहले हमारे संघर्ष का जो इतिहास हमारा रहा है, इस आने वाले विधानसभा में हम सभी एकजुटता के साथ मिल करके एक नया तीसरा पार्टी के मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। और अब जो झारखंड की जनता को चाहिए, राजनीतिक में मुद्दों की बात, मुद्दों की लड़ाई, अब वो आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले यहाँ से लड़ी जाएगी। और जो भी बातें यहाँ पे सदन में, विधानसभाओं में उठेंगी, वो जनता के हक और अधिकारों की बात उठेगी, जनता के ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार के खिलाफ बात उठेगी। हमारी जो भी नीतियाँ तैयार होगी वो आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश के आधार पर, जिस तरीक़े से SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक की बात हम लोग करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, अब झारखंड में इनके मुद्दों के ऊपर बात होगी। अब झारखंड की जनता ठगी नहीं जाएगी। आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले हम उनके सारे अधिकारों को उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। मैं मधुपुर देवघर जिला से आता हूं। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ अंसारी हुआ। मैं मधुपुर विधानसभा का आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष था, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो कार्यशैली यहाँ पर मैंने झारखंड के प्रति देखा, हमको नहीं लगता बहुत उदासीन रवैया है। यहाँ पार्टी बहुत ज़्यादा कुछ डेवलप कर पाएगी। लेकिन मैं इसी बीच में श्री माननीय चंद्रशेखर रावण जी के आदर्शों से और उनकी नीति से प्रभावित होकर, और ख़ास करके यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मिस्टर काशिफ रेजा साहब के कॉल पर, और हमारी यास्मीन लाल जो प्रवक्ता थी आम आदमी पार्टी, उनके साथ हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमने इस पार्टी का नीति को देखते हुए, चूँकि संविधान की बात करता है, गरीब गुरबा की बात करता है, पसमानदा क्लास को, शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को और ख़ास करके माइनॉरिटी को लेकर चलने वाले ये पार्टी है। इसलिए मैं इस पार्टी में आज से योगदान कर रहा हूँ और मैं आम आदमी पार्टी से आज से त्यागपत्र दे चुका हूँ। और